नेक्स्ट इज ब्रांच रेटिनल वेन एक्लूजन। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि लेट्स सपोज दिस इज वन ब्रांच एंड दिस इज अनदर ब्रांच। अगर इस एरिया में क्या हुई, वेन एक्लूजन हुई, तो ये जो वेन इस एरिया को सप्लाई कर रही थी लोअर क्वाड्रेंट को, लेट्स सपोज, तो क्या होगा, अ, इस एरिया में क्या होगा, हेमरेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे देखिए, तो हेमरेज होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया का डीमा होगा, और ये कॉटन वुड स्पॉट्स और एक्सुडेट मिलेंगे आपको, ठीक है। और इस केस के अंदर क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है इम्पेयर्ड विजन का, ठीक है, सडन इम्पेयर्ड विजन होगी। ओके, यूजुअली जो है सुपीरियर टेम्पोरल वेन जो है वो इफेक्टेड होती है, और ये उस यानी कि जो पेशेंट की जो हिस्ट्री होगी वो डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक। और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट में क्रायो एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, या लेजर थेरापी करते हैं, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन थेरापी का थेरापी, ठीक है। तो इसमें जो है फोटोकोएगुलेशन करेंगे, वेसल्स की जो कोएगुलेट बना है उसको उसकी क्या करेंगे, फोटोकोएगुलेशन करेंगे। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस हैं, उसमें क्या आ रहा है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की जो है वो एक टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक ड्राई और वेट एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस। जो नॉन एक्सुडेटिव टाइप है उसमें क्या हो रही है, ड्रूसन फॉर्मेशन हो रही होगी। इसमें क्या होगी, जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, जो वो क्या होगी, उसकी जो ब्रेकडाउन होगी, उसकी लेयर्स जो है वो रेटिनल लेयर्स वो क्या होंगी, इस पे ऊपर डिपोजिट होंगी, ठीक है, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की। तो ये क्या करेंगी, ड्रूसन फॉर्मेशन फॉर्म करेंगे यूजुअली इन द मैकुलर एरिया के ऊपर। ओके, ड्रूसन फॉर्मेशन होगी, और इसके अलावा जो पेल एरिया होगा, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी होगी, ठीक है। तो क्या होगा, पेल एरिया होगा, ठीक है, पेल एरिया होगा, ठीक है, और इसके अलावा फोकल हाइपर पिगमेंटेशन होगी, ठीक है, ये जो नजर आ रही है आपको। ओके, सो हियर इज हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, जो इरेगुलर इन शेप्ड है, ठीक है, और पेल एरिया होगा, ठीक है, एट्रोफी हो रही होगी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, नॉन एक्सुडेटिव एज रिलेटिव मैकुलर डिजनरेशन में। और नेक्स्ट जो एक्सुडेटिव टाइप है, एक्सुडेटिव में क्या होगा, न्यूवेस्कुलराइजेशन होगी, एडीमा होगा, ठीक है, तो हेमरेज हो हेमरेज भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि न्यूवेस्कुलराइजेशन की जो न्यूली वेसल्स होती हैं दे आर मोर प्रोन टू हेमरेज। तो क्या होगा, इसमें होगा हेमरेज होगा, और इसके अलावा देयर विल बी सब रेटिनल न्यू वेस्कुलर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी, और जो है वो स्कैरिंग होगी, मैकुलर की क्या होगी, स्कैरिंग होगी। स्कैरिंग मीन दैट देयर इज एंड स्टेज, मीन दैट रिजॉल्विंग ऑफ इन्फ्लेमेशन, तब जाके जो है वो मैकुलर जो है, सॉरी, ये स्कारिंग बनती है। तो हेयर जो है वो क्या होगा, मैकुलर स्कारिंग मौजूद होगी, ठीक है, हेमरेज होगा, और जिसके रिजल्ट में क्या होगा, रेटिनल डिटैचमेंट होगी, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की क्या होगी, डिटैचमेंट होगी। अच्छा, इसकी की स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज ड्रूसन फॉर्मेशन हो रही थी, ड्रूसन फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, एट मैकुलर लेवल के ऊपर, और सब रेटिनल न्यू वेस्कुलर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, न्यू वेस्कुलराइजेशन की रिजल्ट की वजह से, ठीक है, और हेमरेज हो रहा होता है, और इसके अलावा मैकुलर स्कैरिंग। सो दीज आर द स्टेजेस। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं न्यूवेस्कुलराइजेशन को स्टॉप करने के लिए, एंटी वेजेट थेरापी देते हैं, फोटोडायनामिक थेरापी करते हैं, ठीक है, और जो है ये इन टिश्यू को क्या, इन जो टिश्यू बने न्यूवेस्कुलराइजेशन हुई है
वो उसको कोagulate कर देगी, खत्म कर देगी, उसको डेड कर देगी। ठीक है, इसी तरह लेजर फोटोकोएगुलेशन करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है रेटिनल डिटैचमेंट। तो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या हो रहा होता है, एक्चुअली जो लेट्स सपोज दिस इज सेंसरी एपिथेलियम, here is retinal pigment epithelial layers। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, जो सेपरेशंस होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। अब ये सेपरेशन किस तरह हो रही होती है, बिकॉज ऑफ जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो इन रिजल्ट जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, दिस इज सेपरेशन ऑफ सेंसरी retinal epithelium, so this is sensory, so these are sensory area। ठीक है, sensory layers हैं ये वाली। ओके, और here is a pigment epithelium। ठीक है, तो जब यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी इन सब रेटिनल इन दैट एरिया, तो क्या होगा, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तब भी। ओके, सो द टाइप्स कौन सी होती हैं, एक रेटमैक्टोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, जो यूजुअली क्या होता है कि जो सेंसरी रेटिना है, रेटिनल लेयर्स हैं, अगर इनमें ब्रेक आ जाए, ठीक है, इनमें ब्रेक्स आ जाए, तो इन रिजल्ट ऑफ ब्रेक्स देयर विल बी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट, हेमरेज, एडिमा, हेमरेज, ओवरऑल फ्लूइड एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो एक्सुडेट फॉर्मेशन होगी, तो इन रिजल्ट क्या होगा, रेटिनल डिटैचमेंट होगी। नेक्स्ट जो है वो नॉन रेटमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट होती है। ठीक है, यूजुअली जो वो सेकेंडरी टाइप होती है। ठीक है, जो अदर पैथोलॉजी हो रही होती है, लाइक ड्यू टू ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, जो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो रही होती है, ठीक है, वो यूजुअली जो है वो विट्रस और जो विट्रोरेटिनल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, उसकी वजह से हो रही होती है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज दिस इज आईबॉल, अगर ये रेटिनल लेयर्स पड़ी हैं, ठीक है, और ये है हमारे पास विट्रस, सॉरी ये टच हो गया, और अगर हाँ, तो अगर यहाँ पे जो है ये ट्रैक करें ये वाला एरिया, तो क्या होगी, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, ड्यू टू दिस ट्रैक्शन। ओके, ट्रैक्शन यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ से भी पुल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई मास है, अगर वो ट्रैक कर रहा है, यहाँ से भी हो सकता है। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट में क्या हो रहा होता है, एक्सुडेटिव में भी क्या होता है कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है वो डैमेज होती है, रेटिनल एपिथेलियम पिगमेंट डैमेज हुई। ठीक है, तो ऊपर जो क्रोइडल लेयर है वहां से क्या होगा, फ्लूइड सीप आउट होगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सुडेटिव सीरस टाइप रेटिनल डिटैचमेंट होती है। ठीक है, अब इसमें जो ये जो डिजनरेशंस हो रही थी रेटिनल लेयर्स की, नर्व्स सेंसरी एरिया की हो, तो वो लैटिस डिजनरेशन भी हो सकती हैं। ठीक है, स्नेल ट्रैक लाइक डिजनरेशन भी हो सकती हैं, यूजली अगर जो हाई मायोपिया हो, मायोपिक पेशेंट हो, और उनमें और ट्रॉमेटिक हो सकती है, और एफैकिया और सूडो एफैकिया, सो दीज आर एक्चुअली एटियोलॉजी। जो टाइप्स ऑफ ब्रेक्स हैं, एक तो टाइप्स ऑफ ब्रेक्स में रेटिनल होल फॉर्मेशन हो सकती है। जो होल फॉर्मेशन होगी वो उस वक्त होगी जब रेटिना की जो सेंसरी लेयर्स हैं उनमें क्या होगी, उनकी एट्रोफी होगी। ठीक है, और इन ड्यू टू दिस एट्रोफी जो है वो होल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और जो होल फॉर्मेशन हो रही थी वो लेटिस डिजनरेशन उनकी अपीयरेंस हो सकती है, स्नेल ट्राई
और मायोपिक डिजनरेशन हो सकती है, ठीक है। ये डिजनरेशन होगी तब ये होल फॉर्मेशन अपेयर होगी। और इसके अलावा रेटिनल जो टेयर है, रेटिनल टेयर एक्चुअली उस वक्त होती है, ठीक है, जब हमारे पास जो विट्रस की जो मेम्ब्रेन है वो, और जो इनर इनर इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है रेटिना की, ठीक है, उसके दरमियान, ठीक है, और फ्लूइड जो है वो यहाँ से रीच आउट हो, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब ये जो विट्रस का फ्लूइड था बहुत ज्यादा न्यूवेस्कुलराइजेशन की वजह से, अब ये इसकी क्या हो रही है, ट्रैक्शन हो रही है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ फाइब्रस टिश्यू जो यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। तो वो जब ट्रैक करेगा तो इस एरिया को ट्रैक करेगा, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होगी, सेपरेट होगी, ठीक है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस क्या होगा, रेटिनल टेयर होगी। और इसके अलावा जॉइंट रेटिनल टेयर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और डायलिसिस के अंदर फुल थिकनेस, मतलब जो बहुत ज्यादा रेटिनल इन मीन दैट के इन जो रेटिनल लेयर्स हैं, जो 10 लेयर्स होती हैं, मोर देन इसको लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं इन दैट केस। ये यूजुअली ट्रॉमा के अंदर होती हैं, ठीक है, ट्रॉमा में जो है वो रेटिनल लेयर्स ज्यादा डैमेज हो। जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, फ्लैशिंग ऑफ लाइट होगी, ठीक है, ग्लेयर फील होगा पेशेंट को, ग्लेयर ग्लेयर, और फ्लोटर्स होंगे, ठीक है, फ्लोटर्स ब्लैक स्पॉट्स उसको नजर आएंगे। और फॉल सडन पेनलेस फॉल ऑफ विजन होगी, इस केस में सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगी, और फील्ड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो patient will complain about the glares, something is floating, sudden painless loss of vision। जो साइंस होते हैं, विजुअल एक्टिविटी इस केस के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी जब लाइट या पिपली लाइट इफेक्ट चेक करेंगे, तो वो क्या होगा, वो शो करेगा एफरेंट पिपली लाइट इफेक्ट होगा। इंट्राओकुलर प्रेशर विल रिड्यूस। और इसके अलावा जो पिगमेंट सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे इन द इंटीरियर विट्रस के अंदर, तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं शेफर साइन को, ठीक है। और जो ऑप्थेल्मिक अपीयरेंस होती है डिटैच रेटिना की, आइदर इट्स फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट और इट्स एन लॉन्ग स्टैंडिंग केस। जो फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट होती है उसमें जो अपीयरेंस होगी ग्रे या ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस होगी, और जो क्रोइडल पैटर्न है वो लॉस होगा, ठीक है। और जो वेसल्स होंगी टॉर्टुअस इनगॉर्ज वेसल्स होती हैं, दैट केस के अंदर रेटिनल ब्रेक जो है वो विजिबल होती है। जो लॉन्ग स्टैंडिंग केस है, इस केस के अंदर क्या होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग केस के अंदर, तो क्योंकि क्रोनिक केस है, क्रोनिक केस के अंदर क्या होगी, एट्रोफी होगी, ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, ज्यादा डिजनरेशन हो चुकी होगी, तब तब क्या होगी, जो है ये रेटिनल जो सेंसरी एरिया है वो क्या होगा, उसकी एट्रोफी हो चुकी होगी। So here you guys can see that there is traction, okay, retinal detachment. Here is the attached retina. This is pinkish in colors, and here is like detached retina, exudate formation, engorged vessels, and arteries and veins. Engorged arteries and veins, exudate present here, soft and hard exudate. So diagnosis based upon the direct ophthalmoscopy करेंगे, ठीक है, indirect ophthalmoscopy, गोल्डमैन 3 मिरर और अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, बी स्कैन करेंगे। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस, ओके। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में ये करते हैं कि फर्स्ट हमने जो रेटिना लेयर है उसमें लोकलाइज करना है,
कि रेटिनल ब्रेक कहाँ हुआ है, ठीक है। देन जो अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, ये रेटिनल लेयर्स हैं, ठीक है। इन बिटवीन दीज रेटिनल लेयर देयर इज अ फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तो उसको हमने ड्रेन करना है, ठीक है। और अब ये जो रेटिनल ब्रेक्स हुई हैं, उनको क्या करना है, हील करना है, उनको सील करना है, ठीक है, उनको अपोज करना है, ठीक है। तो उसके लिए रेटिना को सील करने के लिए आर्टिफिशियल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवाते हैं वेया लेजर फोटोकोएगुलेशन के जरिए या क्रायो फोटोकोएगुलेशन के जरिए। तो इन दीज रिजल्ट artificial aseptic inflammation will start and this inflammation will heal out, ठीक है। ये स्कार फॉर्मेशन कराएंगी और ये गैप को खत्म करेंगी। और नेक्स्ट जो है वो कोरियो रेटिनल एपोजिशन कराएंगे, ठीक है। अब ये है कोराइडल लेयर along with that retinal pigment epithelium दम सेंसरी एरिया, तो इसको हमने अपोज कराना है, ठीक है। तो अपोज के लिए एक तो एक्सटर्नल टेम्पोनेट करते हैं, दूसरी इंटरनल टेम्पोनेट करते हैं। जो एक्सटर्नल टेम्पोनेट उसको स्क्लेरल बकलिंग बोलते हैं। इस केस में क्या करते हैं, यूजली ये फ्रेश रेटिनल डिटैचमेंट के लिए इंडिकेटेड होती है। और इसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो आती हैं वो सिस्टाइल मैकुलर एडीमा हो सकता है, इंटीरियर सेगमेंटल इस्कीमिया, एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर। और जो इंटरनल टेम्पोनेट होती है, इसमें जो है वो क्या करती हैं, विट्रेक्टमी करते हैं, ठीक है। विट्रस को जो है वो जो विट्रस फ्लूइड है उसको एक्सुडेट करते हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालते हैं और इसमें वो एंड रिप्लेस करते हैं उसकी जगह एक्सपेंडिंग गैस या सिलिकॉन ऑयल को, ठीक है। और यूजली SF6 ये गैसेस यूज करते हैं। और विट्रेक्टमी में जो है वो पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी करते हैं, विट्रस को हेड निकालते हैं, उसकी जगह जो है वो ये गैसेस जो है यूज करते हैं, ठीक है। Next is tractional retinal detachment. In that case, there is a tractional. This is a concave shaped retinal detachment. तो इसमें जो है वो सेपरेशन हो रही होती है सेंसरी न्यूरो सेंसरी रेटिना की फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये जो ट्रैक्शन है वो जो विट्रस के अंदर जो लेट्स सपोज दिस इज एन eyeball, here is a vitreous area, तो vitreous के अंदर जो फाइब्रोवेस्कुलर कंटेंट है वो ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस जो है वो सेपरेशन होगी। जो इटियोलॉजी है वो क्या हो सकती है, देयर कैन बी डायबिटिक रेटिनोपैथी because in diabetic proliferative diabetic retinopathy there will be the vitreous there will be the chances of vitreous hemorrhage and fibrous tissue formation ज़्यादा होती है in that case। तो and other case is retinopathy of prematurity, ठीक है। जिसमें जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन प्रेशर का। सो इन दैट रिजल्ट देयर विल बी प्रोलिफेशन ज्यादा होती है वैसेस की। ओके, अदर इज एफेकिया, एल्स डिजीज। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज जो विजुअल एक्यूटी जो है वो विजुअल एक्यूटी जो है इस केस के अंदर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। विजुअल एक्यूटी विल बी रिड्यूस बिकॉज जो है वो विजुअल एक्सिस जो है वो प्रॉपरली गेन नहीं हो रहा होगा इन दैट केस। नेक्स्ट इज फंडस एग्जामिनेशन। तो फंडस एग्जामिनेशन जब करेंगे तो क्या होगा, हेयर विल बी द concave shape retinal detachment, okay, concave shape retinal detachment here present फंडस एग्जामिनेशन पे नजर आएगा, ठीक है। और जो है वो रेटिनल की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और फ्लूइड शिफ्टिंग अब्सेंस होगी। जो डायग्नोसिस करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, बी स्कैन करेंगे,
ओसीटी करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे अंडरलाइन पैथोलॉजी लाइक दैट डायबिटीज को कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। और अपने ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? पार्स प्लानर विट्रेक्टमी करेंगे। ठीक है। जो ट्रैक्शन जो फाइब्रोवास्कुलर कंटेंट था विट्रस के अंदर, उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ठीक है, या पार्स प्लानर विट्रेक्टमी के लिए जरिए। ठीक है। और उसकी जगह क्या करेंगे? सिलिकॉन गैस या एक्सपेंडिंग गैस जो है फिल कर देंगे। नेक्स्ट जो एक्सुडेटिव टाइप होती है, सीरस टाइप, इन दैट केस जो है वो अ, जो सीरियस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इन बिटवीन द retinal layer and retinal pigment epithelium sensory area and retinal pigment epithelium in that area जो है वो fluid accumulate हो जाती है, तो ये सेपरेशन कॉज कर रही होती है। ओके। तो इस केस के अंदर ये होता है कि जब भी रेटिनल ब्लड बैरियर जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है, तो जो कोरियो कैपिलरी होती हैं, अब ये कोराइडल कैपिलरीज हैं। अगर मिसाल तो भी कोराइडल एरिया है, तो कोराइडल कैपिलरीज जब ये एपिथेलियल इंजरी हुई, ठीक है, तो कोराइडल कैपिलरीज क्या होंगी? लीक होंगी। तो इस एरिया में जो स्पेस पड़ी है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो दिस विल रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ hair separation of sensory area and retinal pigment epithelium area. सो ये यूजली यूआइटिस केस के अंदर होता है। ठीक है। कोई ऑटोम्यून डिजीज केस है, सिस्टेमिक डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, टॉक्सिन ऑफ प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन लाइक टॉक्स, टीबी, सिफिलिस, ट्यूमर लाइक दैट रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसके अंदर विजुअल एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, और रेटिनल डिटैचमेंट जो होगी वो स्मूथ होगी इस दैट केस के अंदर। वो क्या होगी? कन्वेक्स होगी। ठीक है, कन्वेक्स डोम बना रही होगी, और शिफ्टिंग फ्लूइड प्रेजेंट होगी। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बी स्कैन और फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी करते हैं, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी करते हैं, ओसीटी करेंगे, इकोग्राफी। ठीक है, डायग्नोस्टिक विट्रेक्टमी भी करते हैं। ट्रीटमेंट में ट्रीट द अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। ठीक है। या फिर टॉक्सिमिक प्रेगनेंसी है तो उसको मैनेज करना है। ठीक है। और नेक्स्ट जो मेडिकल है, स्टीरॉयडल थेरेपी करेंगे टू रिड्यूस द एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। और इसके अलावा अगर ऑटोइम्यून डिजीज है तो इन दैट केस जो है इम्यूनोमोडुलेटेड थेरेपी या इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं लाइक साइक्लोस्पोरिन। और इसके अलावा बायोलॉजिकल थेरेपी में जो है वो इंटरफेरॉन गैमा, इंटरफेरॉन अल्फा और एंटी वेजिफ थेरेपी देंगे टू रिड्यूस द न्यूवास्कुलराइजेशन। और सब टैनन स्टेरॉयडल इंजेक्शन भी देते हैं। सो दीज आर ट्रीटमेंट।